विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार के अंदर इट मीन्स ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर आज अपने पढ़ेंगे रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार की पहचान कैसे करें। इट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब भी आपके पास में कोई आर्थिक व्यवहार होता है तो वो आर्थिक व्यवहार रोकड़ का व्यवहार है या उधार व्यवहार है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो रोकड़ और उधार व्यवहार को पहचानने की रीत अपने को यहाँ पर सीखनी है कि रोकड़ व्यवहार को पहचानने के रूल्स कौन से हैं और उधार व्यवहार को पहचानने के रूल्स कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं रोकड़ व्यवहारों को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाइड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि यदि आपके पास जो आर्थिक व्यवहार हो रहा है उस आर्थिक व्यवहार के अंदर नकद या रोकड़ शब्द दिया हो, क्या दिया हो, नकद या रोकड़ शब्द हो, तो वह व्यवहार रोकड़ व्यवहार कहलाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है कि रुपये 5,000 का माल नकद खरीदा। तो यहाँ देखिए क्या शब्द आया, नकद शब्द आया। रुपये 5,000 का माल नकद खरीदा है और इस व्यवहार के अंदर नकद शब्द है, तो नकद शब्द होगा तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। यदि ऐसे दिया होता कि रुपये 6,000 का माल रोकड़ बेचा तो वहाँ पे भी रोकड़ शब्द आता है। तो यदि किसी व्यवहार के अंदर आपके अंदर व्यवहार के अंदर नकद या रोकड़ शब्द हो तो वह व्यवहार रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। रूल्स नंबर 2, यदि व्यवहार में व्यक्ति का नाम और नकद शब्द दोनों न हो। यदि मानो कि आपके पास कोई व्यवहार है, उस व्यवहार के अंदर व्यक्ति का नाम और नकद शब्द ये दोनों ना हो तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे रुपये 5,000 का माल खरीदा, तो इस व्यवहार के अंदर कहीं भी व्यक्ति का नाम दिया हुआ नहीं है और न नकद शब्द का उल्लेख किया गया है, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं कि रुपये 800 का माल बेचा, तो इस व्यवहार के अंदर भी कहीं भी व्यक्ति का नाम नहीं है और न नकद शब्द का उल्लेख किया गया है, फिर भी वह व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। तो रूल्स नंबर 2 क्या कहता है कि यदि व्यक्ति का नाम और नकद शब्द दोनों न हो तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, तो रूल्स नंबर 3 ये कहता है कि खर्च और आय के व्यवहार, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ एक्सपेंस एंड इनकम आर ऑलवेज कैश ट्रांजेक्शन। सभी ऐसे व्यवहार जो खर्च और आय से संबंधित हो वह हमेशा रोकड़ के व्यवहार होते हैं। कैसे, तो देखिए रुपये 5,000 वेतन चुकाया, तो यहाँ वेतन आपने क्या किया है, चुकाया है। चुकाया है तो वेतन आपके लिए क्या हुआ, खर्च हुआ। क्या हुआ, खर्च हुआ। तो इसके लिए वो कैसा व्यवहार गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। रुपये 2,000 कमीशन मिला, तो कमीशन मिला यानी वो आपके लिए क्या हुई, उपज हुई, आय हुई, राइट है। फिर भी यहाँ पर व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। यानी खर्च और आय के व्यवहार मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, रोकड़ व्यवहार होते हैं। क्लियर। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि रोकड़ में अथवा बैंक द्वारा लेन देन होती हो, किस में होती हो, रोकड़ में अथवा बैंक द्वारा लेन देन होती हो, तो वह व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। कैसे, रुपये 500 भाड़ा के चेक से मिले, तो किससे मिले हैं, चेक से मिले, तो चेक से मिले और कोई बैंक के व्यवहार हो तो भी वह व्यवहार कैसे गिनाएंगे, रोकड़ व्यवहार गिनाते हैं, राइट। रुपये 500 बैंक में भरा या बैंक से निकाला हो तो भी व्यवहार कैसे रिलेटेड है, बैंक से संबंधित है, और बैंक से संबंधित सभी व्यवहार मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, कैश टू कैश होते हैं, ओके, नकद व्यवहार होते हैं। इसलिए रोकड़ में अथवा बैंक द्वारा अगर लेन देन होती हो तो वह व्यवहार भी कैसे गिनाएंगे, रोकड़ व्यवहार गिनाएंगे। तो रोकड़ व्यवहार को आप कैसे पहचान सकते हो, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि व्यवहार में नकद या रोकड़ शब्द हो तो व्यवहार कैसा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, व्यवहार में व्यक्ति का नाम और नकद शब्द दोनों ना हो तो भी व्यवहार कैसा गिनाएगा, रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। यदि खर्च और आय के व्यवहार दिए होंगे तो भी वह व्यवहार कैसे हैं, रोकड़ व्यवहार के हैं। यदि रोकड़ में अथवा बैंक द्वारा लेन देन होती हो तो वह व्यवहार कैसे गिनाएंगे, रोकड़ व्यवहार गिनाएंगे। इन शॉर्ट रोकड़ व्यवहार का मतलब क्या, तो रोकड़ व्यवहार के मतलब को अपने व्यवस्थित समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि आर्थिक व्यवहारों द्वारा धंधे की रोकड़ या तो बढ़ती हो या घटती हो, क्या बढ़ती हो, रोकड़ बढ़ रही हो या क्या कर रही हो, घट रही हो, अथवा बैंक शेष बढ़ता या घटता हो तो उन व्यवहारों को रोकड़ व्यवहार कहते हैं। कैसे, जैसे रुपये 5,000 वेतन चुकाया, तो आपने वेतन चुकाया यानी खर्च किया तो आपकी रोकड़ में क्या हुई, कमी हुई। यहाँ रुपये 2,000 कमीशन मिला, आपको उपज हुई तो रोकड़ आपकी क्या करी, बढ़ी। रुपये
500 का माल खरीदा तो रोकड़ में क्या हुई, कमी हुई। रुपये 800 का माल बेचा तो बिक्री होने से रोकड़ आपको मिलेगी, तो रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऐसे सभी आर्थिक व्यवहार जिसके अंदर या तो रोकड़ बढ़ती हो या घटती हो अथवा बैंक शेष आपका बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो वह व्यवहार कैसे गिनाएंगे, रोकड़ व्यवहार गिनाएंगे। जैसे बैंक में बढ़ने से बैंक शेष में क्या होती है, वृद्धि होती है, और बैंक से निकालने से बैंक में क्या होती है, कमी होती है। राइट, तो रोकड़ व्यवहार आपको समझ में आ गया। राइट, ये नियम आपको खास याद में रखने का है कि रोकड़ बढ़ रही हो, घट रही हो, या बैंक शेष बढ़ रहा हो, घट रहा हो, तो उससे व्यवहारों को अपने रोकड़ व्यवहार कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि उधार व्यवहार या साख के व्यवहारों को कैसे पहचाने। तो उधार व्यवहार और साख के व्यवहारों को पहचानने के भी नियम अपने देख लेते हैं ताकि अपने को व्यवस्थित समझ में आ जाए। तो हाउ टू आइडेंटिफाइड ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार या साख के व्यवहार को कैसे पहचाने। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि यदि व्यवहार के अंदर उधार या साख शब्द हो, क्या शब्द हो, उधार या साख शब्द हो, तो वह व्यवहार कैसे व्यवहार है, उधार व्यवहार है। देखिए उदाहरण, रुपये 5000 का माल उधार बेचा, तो यहाँ पे क्या शब्द आया, उधार शब्द आया, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार व्यवहार गिनाएगा। ओके, इसके बदले ऐसा व्यवहार होता है कि रुपये 8000 का माल साख पर खरीदा, तो क्या शब्द आया, साख शब्द आया, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार व्यवहार गिनाएगा। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि व्यवहार में उधार या साख शब्द हो तो व्यवहार कैसा गिनाता है, उधार गिनाता है। रूल्स नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि व्यवहार में व्यक्ति का नाम हो, ओके, यानी पर्सन का नाम मेंशन किया हो परंतु नकद शब्द न हो, कहीं भी आपको नकद शब्द का उल्लेख न हो, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार गिनाएगा। कैसे, देखिए उदाहरण, रुपये 600 का माल जयेश को बेचा, तो यहाँ देखिए कहीं भी नकद शब्द नहीं है परंतु व्यक्ति का नाम है, जयेश का नाम, जयेश कौन है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो व्यवहार कैसा है, उधार या है। रुपये 800 का माल निशा को नकद बेचा, अब इस व्यवहार को देखिए खास, यहाँ व्यक्ति का नाम है, निशा शब्द दिया हुआ है, परंतु क्या दिया हुआ है, नकद शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है, नकद शब्द दिया है, इसके लिए वह उधार व्यवहार होगा नहीं। ओके, तो सिर्फ व्यक्ति का नाम ध्यान में नहीं रखने का, व्यक्ति के नाम के साथ में यदि नकद शब्द न हो तो व्यवहार उधार, यदि नकद शब्द हो तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, नकद गिनाएगा। क्लियर। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, रूल्स नंबर 3 ये कहता है कि कानूनी कृत्रिम व्यक्ति का नाम हो, ओके, सिर्फ व्यक्ति का नाम यानी लिविंग पर्सन हो, वही व्यक्ति का नाम हो तो ही वह उधार व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है। कानूनी द्वारा कृत्रिम व्यक्ति का नाम हो, पेढ़ी का नाम हो, संस्था का नाम हो, दुकान का नाम हो, ओके, बैंक का नाम हो, तो भी वह कैसा व्यवहार गिनाएगा, उधार व्यवहार गिनाएगा। कैसे कि रुपये 5000 का फर्नीचर श्रीजी फर्नीचर मार्ट में से खरीदा, तो यहाँ आपको लगेगा कि व्यक्ति का नाम तो है ही नहीं है, परंतु यहाँ दुकान का नाम दिया हुआ है, क्या, श्रीजी फर्नीचर मार्ट, ओके, तो वो भी क्या है, उधार व्यवहार है, वो भी क्या है, नाम है, नाम है, इसके लिए वो व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार व्यवहार गिनाएगा। क्लियर। ओके, तो उधार व्यवहार को कैसे पहचानेंगे, तो नंबर 1, व्यवहार में उधार या साख शब्द दिया हो तो व्यवहार उधार है। नंबर 2, व्यवहार में व्यक्ति का नाम हो परंतु नकद शब्द न हो तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार गिनाएगा। नंबर 3, कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति का नाम दिया हो तो भी व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार गिनाएगा। क्लियर। इन शॉर्ट अपने कह सकते हैं कि ऐसे व्यवहार जिसमें लेनदार देनदार का संबंध खड़ा होता हो, ओके, लेनदार देनदार बनते हो, तो उस व्यवहार को अपने उधार व्यवहार कहते हैं। या फिर जिस व्यवहार के अंदर रोकड़ या बैंक द्वारा लेन देन नहीं होती हो, लेन देन होती हो तो रोकड़ व्यवहार, और रोकड़ या बैंक द्वारा लेन देन नहीं होती हो तो उन व्यवहारों को अपने उधार व्यवहार कहते हैं। क्लियर। ओके, अब देखिए थोड़े से उदाहरण को देखते हैं तो और ज़्यादा अपने को स्पष्ट हो जाएगा कि रोकड़ या उधार व्यवहार होता क्या है। जैसे पहला व्यवहार है कि रुपये 500 का माल रोकड़ से बेचा। चलिए बताइए कौन सा व्यवहार है, रोकड़ या उधार। तो यहाँ देखो क्या शब्द आया, रोकड़ शब्द आया। ओके, रोकड़ से बेचा और रोकड़ शब्द है तो नकद शब्द का उल्लेख हो तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, नकद गिनाएगा। ओके, बेचने से आपकी रोकड़ में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो व्यवहार कैसा है, रोकड़ व्यवहार है। रुपये 800 का माल खरीदा, क्या किया है आपने, माल खरीदा है, खरीदेंगे तो रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे कहीं भी व्यक्ति का नाम भी नहीं है, नकद शब्द भी है नहीं, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, ये भी नकद गिनाएगा। ये व्यवहार भी कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन है। रुपये 900 का माल मीना को बेचा, किसको बेचा, मीना को बेचा। अब यहाँ देखिए व्यक्ति का नाम है मीना परंतु नकद शब्द का उल्लेख किया गया नहीं है, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, उधार गिनाएगा। कैसा गिनाएगा, उधार गिनाएगा।
₹200 का माल नूतन को नकद बेचा। यहाँ व्यक्ति का नाम है, राइट है, परंतु क्या शब्द है? नकद शब्द है। ओके, तो व्यक्ति का नाम हो परंतु नकद शब्द हो, नकद शब्द आ गया, यानी समझ लेने का कि वो क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है, नकद व्यवहार है। ₹8,000 बीमा प्रीमियम भरा। आपने क्या किया? बीमा प्रीमियम भरा, तो बीमा प्रीमियम आपके लिए क्या हुआ? खर्च हुआ। ओके, खर्च चुकाने से रोकड़ में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो व्यवहार कैसा गिनाएगा? खर्च और आय के व्यवहार कैसे होते हैं बताइए? अच्छा हाँ, रोकड़ व्यवहार होते हैं। कैसे व्यवहार होते हैं? रोकड़ व्यवहार। ₹500 वेतन चुकाया, तो यहाँ पे भी वेतन आपके लिए क्या है? ओके, सैलरी इज योर एक्सपेंस। यहाँ आपके वेतन आपके लिए क्या है? खर्च है। रोकड़ में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसके लिए यह व्यवहार भी कैसा गिनाएगा? रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। ₹800 भाड़ा के मिले। कौन सा व्यवहार है? भाड़ा क्या कर रहा है? आपको मिल रहा है। मिल रहा है यानी आपके लिए कौन सा? उपज का व्यवहार है, आय का व्यवहार है, राइट है। तो व्यवहार उपज और खर्च से संबंधित हो तो कौन सा व्यवहार होता है? रोकड़ व्यवहार होता है। ₹200 का माल मुफ्त मिला। अब ये बताइए ये कौन सा व्यवहार है? माल क्या किया है? मुफ्त मिला। इसके लिए न तो नकद व्यवहार है, न ये उधार व्यवहार है। इस व्यवहारों को कौन सा व्यवहार कहते हैं? गैर आर्थिक व्यवहार कहते हैं। ओके, ₹6,000 का माल रोकड़ खरीदा, तो क्या शब्द आया? रोकड़ शब्द आया। खरीदेंगे रोकड़ में कमी होगी, रोकड़ शब्द है। इसके लिए व्यवहार कैसा? रोकड़। 6,000 का चेक लक्ष्मी बहन को दिया। अब यहाँ पे चेक शब्द आया, तो चेक या बैंक से रिलेटेड व्यवहार भी कैसे होते हैं? नकद व्यवहार होते हैं। ओके, तो ये भी कौन सा व्यवहार हुआ? नकद व्यवहार हुआ। ओके, तो इस प्रकार आप व्यवहार के अंदर से अमुक नियमों को ध्यान में रखकर अगर नियम व्यवस्थित समझ गए होंगे तो आपको व्यवहार को पहचानने में कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं। जिन व्यवहारों के अंदर रोकड़ बढ़ रही हो या घट रही हो या बैंक शेष में कमी वृद्धि होती हो, उन व्यवहारों को अपने रोकड़ व्यवहार कहते हैं। और जिन व्यवहारों के अंदर लेनदार देनदार का संबंध खड़ा होता हो या रोकड़ या बैंक द्वारा लेन देन न होती हो तो उन व्यवहारों को अपने उधार व्यवहार कहते हैं। क्लियर? ओके, तो जब भी आपके पास में कोई भी व्यवहार हो तो नियमों को लगाकर, नियमों को व्यवस्थित ध्यान में रखकर या फिर व्यवहार को व्यवस्थित पहचान कर आप रोकड़ व्यवहार या उधार व्यवहार है ये पता कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार के नियम व्यवस्थित समझ में आ चुके होंगे। ओके, ढेर सारे व्यवहारों की और ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।